जी हां दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत के सामने ममता ने सरकार के होश उड़ाए, तालियां बजती रहीं, मोदी के मंत्री हैरानी से देखते रहे। दोस्तों, ममता बनर्जी की यही तो खासियत है, वो डरती नहीं है बल्कि अपने विरोधियों से इस कदर इस अंदाज में बेबाक होकर लड़ती है कि उन्हें पसीने आने लगते हैं, हवा टाइट हो जाती है। आज विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी सब पे भारी है, दिल्ली तक। दोस्तों, टीएमसी सांसद सयानी घोष ने अपनी सभाओं में ममता बनर्जी के लिए एक बात हमेशा कहती दिखती है, पैर में चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी सब पर भारी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सब पर भारी तो है ममता बनर्जी, कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे अपने लड़ने की जीवटता हो या उनके शासन का एक मजबूत पक्ष हो जिसके सामने बीजेपी कहीं नहीं ठहरती, नहीं टिकती। ममता के सामने दूर से ही सलाम हाथ जोड़ लेती, अरे बाबा दीदी आ गई। फिर चाहे मोदी हो या अमित शाह हो, कोई इस मामले में ममता बनर्जी के टक्कर में नहीं है। दोस्तों, उस अचूक पक्ष पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक मंच पर ममता बनर्जी के लड़ैया अंदाज से उन्होंने मोदी के मंत्री आवाक होकर देखते रहे, एक तरह से भौचक्का। और उसी मंच पर सीजेआई सूर्यकांत समेत सभी तालियां बजाते रहे। बस एक छोड़कर, वो थे मोदी के मंत्री, उन्हें ही छोड़ दिया जाए, वही तालियां नहीं बजा रहे थे, पूरा मंच तालियां बजा रहा था, खुद सीजेआई। बताएंगे आपको दोस्तों पूरी खबर, पूरा मामला, पूरा माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब। दोस्तों, गजब का भाषण दिया। इस तरह की स्पीच देने के लिए अपने आप में गट्स चाहिए, इस तरह की बात कहने के लिए स्वभाव, जुझारूपन होना ही चाहिए। पहले ममता बनर्जी की स्पीच को सुन लीजिए, और हां, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के सुनिएगा। सीजेआई बैठे, मोदी के मंत्री बैठे, ममता बनर्जी की दहाड़, सभी बजा रहे हैं तालियां, मोदी के मंत्री के पसीने छूटे, हवा टाइट है, देखिए ना आप। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody, and constitution, you are the guardian of. संविधान खतरे में, लोकतंत्र दबाव में, मीडिया ट्रायल से जनता कुचली जा रही है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, हम आपकी अभिरक्षा में, संविधान की छत्र छाया में। जब ममता बनर्जी ऐसा कह रही थी तो उस दौरान सीजेआई सूर्यकांत तालियां बजाते दिखे और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैरान होकर बस सुनते रहे, पसीने छूटते रहे, दंग रहे, कुछ समझ नहीं आया। ऐसा मोदी के मंत्री, कानून मंत्री, हवा टाइट। ममता बनर्जी ने सीजेआई को संबोधित करते हुए कहा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सभी जजों से अनुरोध करती हूं कि हमारा संविधान किसी आपदा से बचाया जाए, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारी सुरक्षा, इतिहास, भूगोल और सीमाएं भी सुरक्षित रहनी चाहिए। दोस्तों, ममता कहती हैं मीडिया को केस फाइनल होने से पहले ट्रायल कर लेना नहीं करना चाहिए, यह लोगों को बदनाम करने का ट्रेंड बन गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि एजेंसियां जानबूझकर नागरिकों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं ये अपने लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि लोकतंत्र बचाने, लोगों को बचाने, न्यायपालिका को बचाने, देश को बचाने, संविधान को बचाने के लिए कह रही हूं। हम आपके संरक्षण में हैं, आप संविधान के संरक्षक हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है। दोस्तों, ये अपील ऐसे समय में आई
जब ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच तनाव है, अकेले ममता भारी है, सफेद साड़ी और हवाई चप्पल, एक नारी सब पे भारी, बंगाल की शेरनी वो दहाड़। हाल ही में ईडी ने टीएमसी से जुड़े राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म यानी आईपैक पर छापेमारी की थी, जिसमें ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और दस्तावेज ले गई थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें ममता बनर्जी और राज्य पुलिस पर जांच में बाधा डालने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताया और नोटिस जारी किया है। ममता का कहना है कि एजेंसियां राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल हो रही हैं, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, देश भर में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चर्चाएं हैं, सवाल है, आरोप है और जीत हार की बाजी का सवाल है। चुनाव भले ही अभी दूर जरूर है, लेकिन राजनीति के पहिए पूरी तरह रफ्तार में घूमने लगे। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि ममता बनर्जी के उस सामाजिक मॉडल की परीक्षा भी, अग्नि परीक्षा है, जिसने एक दशक से अधिक समय तक बंगाल की राजनीति को दिशा दी है। मार्च अप्रैल में संभावित चुनाव और 7 मई 2026 को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्य की राजनीति दो अस्पष्ट ध्रुवों टीएमसी और बीजेपी में सिमटती जा रही है। दोस्तों, ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे अस्थायी आधार महिलाएं रही हैं। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री, आनंद धारा और सबला जैसी योजनाओं ने सरकार और महिला मतदाताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित किया है, संबंध बनाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष के लगभग बराबर रही और यही वो सामाजिक सच्चाई है जिसने ममता को लगातार बढ़त दिलाई है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं अब कल्याण नहीं बल्कि चुनावी संरक्षण कवच बन चुकी हैं। बंगाल में आज चुनावी गणित नहीं बल्कि महिला मनोविज्ञान सत्ता तय करता है और यही कारण है कि चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किसी नई या संशोधित योजना की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के जरिए सत्ता का सामाजिक आधार मजबूत करने की यह रणनीति बिहार में नीतीश कुमार ने अपनाई थी। जीविका दीदियों, आरक्षण और छात्रवृत्तियों ने वहां सत्ता को अस्थायित दिया था। बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी मॉडल को स्थानीय जरूरतों के मुताबिक ढालते हुए आधी आबादी को अपना कोर वोट बैंक बना लिया है। दोस्तों, 2021 में 77 सीटें जीतकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि बंगाल अब एक तरफा मैदान नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, हिंदुत्व का एजेंडा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, एसआईआर जैसे मुद्दों ने भाजपा को वैचारिक ऊर्जा दी है। हालिया विधानसभा चुनावों में मिली सफलता से उसका आत्मविश्वास और बढ़ा है। लेकिन भाजपा की चुनौती यही है कि बंगाल में उसका चेहरा अब भी राष्ट्रीय, स्थानीय यंत्र चुनावी मोड़ पर निर्णायक बन सकता है। अल्पसंख्यक राजनीति ममता बनर्जी की स्थिति को पहले जैसी सहज नहीं रही। वक्फ कानून पर बदला हुआ रुख, एसआईआर को लेकर असहजता, पार्टी के अंदर से उठती आवाजों ने मुस्लिम मतदाताओं के मन में सवाल खड़े कर दिया है। यह पहली बार है दोस्तों जब मुस्लिम वोटर ममता को अनिवार्य विकल्प की बजाय एक विकल्प के तौर पर देखने लगा है। करीब 90 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाला यह वोट बैंक अगर बटा तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। गहन मतदाता पुनरीक्षण ने टीएमसी को सबसे अधिक परेशान किया है। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ का सवाल नया नहीं है, लेकिन इस पर बदला हुआ राजनीतिक रुख ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन गया है। चुनाव आयोग को आगे बढ़ना इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में रहेगा। बंगाल 2026 अब केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रह गया है। यह कल्याण बनाम पहचान, महिला वोटर बनाम ध्रुवीकरण, भरोसे बनाम असंतोष के निर्णायक जंग है। ममता बनर्जी अब भी सबसे बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में है, लेकिन यह उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। 3 चुनाव लड़ना जीतना उनके लिए आसान था, चौथा मुश्किल है। आखिरकार फैसला इस बात पर होगा कि बंगाल का मतदाता डर से वोट करता है या भरोसे से वोट करता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, लेकिन मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा। ममता भारी है,
बीजेपी के चाणक्य रणनीतिकार जिनके होश उड़े हुए हैं, वो है ना सियानी घोष वाला नारा, हवाई चप्पल उजली साड़ी, एक नारी 100 पे भारी, ममता बंगाल की शेरनी। और दोस्तों आज की भी दहाड़ ममता बनर्जी की अविश्वसनीय है। आपकी राय इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बताइएगा एक कमेंट करके आप जरूर।